चलिए शुरुआत करते हैं रेलटेल से, जिसके कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए हैं और नंबर्स यानी कि नतीजे जो आए हैं तिमाही आधार पर बहुत ही स्ट्रांग आए हैं, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में दमदार एक्शन देखने को मिल भी रहा है। अगर आपको थोड़े से इसके नतीजों के बारे में बता दें तो इस कंपनी की जो आय है उसमें 47% की ग्रोथ देखने को मिली है। कामकाजी मुनाफा यानी कि जो अबिडा है उसमें 60% की ग्रोथ देखने को मिली है, 60% का इजाफा देखने को मिला है साल दर साल। 16% वाले जो मार्जिन है वो बढ़कर 18% पर पहुंच गए हैं, 2% के आसपास का जंप है और मुनाफा 94% बढ़ा है, 32 करोड़ से बढ़कर सीधा 62 करोड़ रुपए का जो नंबर है मुनाफे के फ्रंट पे इस कंपनी ने रिपोर्ट किया है और यही कारण है कि आज स्टॉक में 11% का अपमूव देखने को मिला है। तो रेलटेल के शेयर में सर हम पहले रेलवे शेयरों की बातचीत कर भी रहे थे। रेलटेल के नंबर्स जिस तरह के आए हैं, अब ये स्टॉक देखिए अपनी तेजी को और बढ़ा रहा है, करीब 13% के आसपास का अपमूव हो चुका है और आज इसने 450 रुपए का अब तक का जो रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है वो भी छुआ है। तो 13% के आसपास की तेजी हो चुकी है। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि रेलवे शेयरों में शायद बहुत ज़्यादा तेजी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन नंबर्स कहीं ना कहीं इस तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं। रेलटेल की जहाँ तक बात है, अभी क्या खरीदारी कर सकते हैं या जिनके पास है मुनाफा वसूली कर लें? देखिए, मुनाफा वसूली के लिए आपको एकदम तैयार रहना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी रनअप हो चुका है स्टॉक में। तो उस लिहाज से ये चीज़ें आपको एकदम ध्यान रखना है कि कभी भी स्टॉक में अगर गिरावट आए तो आपको निकलना है, क्योंकि 65 टाइम्स अर्निंग्स के कंपनी ट्रेड हो रही है। फ्यूचर में क्या अर्निंग हो सकती है, तो मुझे लगता है फ्यूचर में भी थोड़ा केपेक्स है, क्योंकि रेलवे एज ए होल काफ़ी बड़े केपेक्स के दौर से गुजर रहा है। तो कंपनी में भी तकरीबन जो है आप देखें 25% के आसपास का केपेक्स मतलब फर्दर ऐड करेंगे, मतलब अर्निंग्स भी 25% इनमें जुड़ जाएगी। लेकिन ऑलरेडी हम इसको 65 टाइम्स दे रहे हैं, तो इनका जो मुनाफा होना चाहिए मोर देन 60% होना चाहिए, जो कि लगातार होगा। क्या ये हो सकता है? बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि उस लिहाज से इसीलिए कह रहा हूँ कि आप प्रॉफिट को रन कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें 7 to 10% नीचे यहाँ से, क्योंकि बहुत वोलेटाइल है स्टॉक्स। उसके नीचे अगर जाता है तो निकल जाए। ठीक है, तो ये राय है फिलहाल जहाँ तक रेलटेल की बात है। अगला स्टॉक जो है वो है लॉरस लैब्स का। इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो नतीजे आए हैं और नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए, जिस वजह से स्टॉक में आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। दरअसल इनकी जो आय है उसमें 22% और जो कामकाजी मुनाफा है उसमें 55% की कमी देखने को मिली है। साल दर साल आधार पे अगर आप देखें, कामकाजी मार्जिन टूट गए हैं, 11% के आसपास का फॉल है, 26% के ऊपर के थे, अब वो 15.25% के आसपास आते हुए दिखे हैं। मुनाफा भी अगर आप देखें 88% का बड़ा ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिला है। 203 करोड़ का मुनाफा पिछले साल था इसी तिमाही में, वो घटकर आ गया है 25 करोड़ रुपए पर। उसका नतीजा ये हुआ है कि जो ब्रोकर्स हैं वो बिकवाली की राय दे रहे हैं। सिटी ने 280 रुपए से टारगेट जरूर एडजस्ट करके 315 किया है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस से नीचे है और बिकवाली करने की राय ही फिलहाल इस स्टॉक पे दे रहे हैं। तो ब्रोकर्स कहीं ना कहीं स्टॉक को लेकर अब हो रहे हैं बेरिश। तो लॉरस लैब में जहां पे हम देख रहे हैं कि 2-3 क्वार्टर से नंबर खराब आते हुए दिख रहे हैं, क्या करना चाहिए सर? लॉरस लैब्स में जिनके पास है वो बेच दें। आज 7% का फॉल स्टॉक में देखने को मिल रहा है। देखिए, काफी दिनों से अगर आप देखें, ये जो जो मार्जिन कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, वो मतलब मुझे लगता है कि साल डेढ़ साल हो गए जब से कि कंपनी इस दौर से गुजर रही है और अभी तक जो है वो उभर नहीं पाई है। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं लग रहा है ऐसा कि लास्ट के 3 क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 14 से 15% के बीच में थोड़ी स्टेबल हुई है। मुझे लगता है कि और ये हिस्टोरिकली काफी लो दिख रहा है अगर आप देख लें। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा सावधानी रहिए यहाँ पर। बेच दें ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जब हिस्टोरिकल लो पे मार्जिन आकर रुक जाती हो और तो थोड़ा मतलब मार्केट वेट करता है कि कोई भी अच्छे टाइम पाएंगे तो बहुत तेज मार्जिन भी बढ़ सकती है। तो उस लिहाज से मैं कहूँगा कि होल्ड करें और डेवलपमेंट को देखें कि किस तरह से नेक्स्ट क्वार्टर में आने वाली चीज हो सकती है। अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव हुआ, मुझे लगता है कि बहुत तेज स्टॉक बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई लॉरस लैब्स की। मजगांव डॉग ये अगला स्टॉक है जहां पे आज ऑर्डर विन का इम्पैक्ट स्टॉक में देखने को मिल रहा है। इस कंपनी को 1070 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। रक्षा मंत्रालय से कंपनी को ये ऑर्डर मिला है, जिसके तहत ये कंपनी जो ऑर्डर मिला है कोस्ट गार्ड के लिए 14 फास्ट पेट्रोलिंग जहाज बनाने का कामकाज करेगी और इस ऑर्डर के तहत एडवांस पेमेंट के 20 महीने में पहले जहाज की डिलीवरी भी होती हुई नजर आएगी और उसका इम्पैक्ट आज हम स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल रहे हैं। 6.5% के आसपास की तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। अभी किस तरह से एक्शन देखने को मिल रहा है उसके ऊपर भी नजर डालें तो अभी भी करीब 2% के आसपास का अप मूव है। 2373 रुपये के आसपास के लेवल्स पे मजगांव डॉक पे क्या करना है सर? ठीक है, अर्निंग्स के लिहाज से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं है। और जो गवर्नमेंट का एंडेवर है कि सारी चीज़ें हम
जो है इंडिजिनियस प्रोक्योरमेंट के थ्रू थ्रू करेंगे। तो इसलिए आप देखेंगे डिफेंस की कंपनियों को काफ़ी ऑर्डर बुक स्वेल कर रहा है, और जितने भी हैंसफोर्थ ऑर्डर आ रहे हैं सब इन कंपनियों को मिल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ मोमेंटम जारी रहेगा, और धीरे धीरे जो है डिपेंडेबिलिटी फॉरेन पे न होकर हमारे देश पे ही रहेगी, हमारे देश की कंपनियों पे रहेगी। हम्म। और कंपनी और 38 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे है। और जिस तरह से ऑर्डर बुक स्वेल करेंगे आने वाले टाइम पे, मुझे लगता है कि वेल पॉइज्ड टू मूव फ्रॉम हियर ऑन एज वेल। तो ये यहाँ थोड़ा लें, गिरावट में आपको लेना चाहिए, काफ़ी अभी भी लगता है कि यहाँ पे रूम काफ़ी मिलेगा। तो अभी भी लें डिप्स पे भी, यानी कि गिरावट पे भी मझगांव डॉक पे और एंट्री ली जा सकती है, इसमें पोजीशंस बिल्डअप की जा सकती हैं। टेक महिंद्रा ये अगला शेयर है जहां पे आज नतीजों का इम्पैक्ट है। जैसे हमने पहले भी बातचीत करी है, जो नतीजे आए हैं उसमें हम देख रहे हैं कि शेयर में आज कमजोरी देखने को मिली नतीजों के बाद, और इनफैक्ट इनका जो मुनाफा है 60% गिर कर 511 करोड़ रुपए के आसपास रह गया। तिमाही दर तिमाही हम आईटी कंपनीज के नंबर्स को कंपेयर करते हैं, इनका कम्युनिकेशन डिवीजन है जिसको जो कि इस बार काफ़ी लैग किया है, जिस वजह से मुनाफे के ऊपर इम्पैक्ट आया है। जेपी मॉर्गन सिटी दोनों ने यहाँ पे बिकवाली की राय दी है। अंडरवेट की रेटिंग जेपी मॉर्गन दे रहे हैं, लक्ष्य दिया है 1150 रुपये का। और सिटी की भी बात करें तो उन्होंने बिकवाली की राय दी है। 1100 रुपये का टारगेट अब सिटी की ओर से टेक महिंद्रा में देखने को मिला है। आज हमने देखा है कि स्टॉक में बड़ा फॉल देखने को मिला भी है, 6% के आसपास की गिरावट अभी भी स्टॉक में देखने को मिल रही है। सर 1300 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और सिटी कह रहे हैं कि और 200 सवा 200 रुपये का फॉल स्टॉक में देखने को मिल सकता है। क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं इस चीज़ से? देखिए, एक टाइम था जो हम लोग के पास स्टॉक था, लेकिन चूंकि मार्जिन इतना फ्लक्चुएट होती है कंपनी के अर्निंग्स में, तो हम्म। जिसके कारण कि हम लोग काफ़ी पहले निकल गए थे। क्योंकि आप देखें, एक टाइम था कि 20% के ऊपर की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी, जो कि घट के अब 9% हो गई है। लास्ट क्वार्टर तो 7% थी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो कंपनी अपने मार्जिन को जो है नहीं बचा पाए, इसका मतलब है कि इट्स लूजिंग इट्स मार्केट, और जो क्लाइंट हैं इनके, वो इनको दे आर नॉट जो है विलिंग टू पे मोर टू देम। तो ये एक दिक्कत हो सकती है। और अब भी जैसे इन्वायरमेंट चल रहा है, और अगर अगर आप देख लें कि इनके जो नंबर्स हैं वो लास्ट ईयर से लेके टीटीएम बेसिस पे स्टैग्नेट कर रहे हैं। और जहां पर स्टेगनेटिंग नंबर हो या फॉल कर रहे हो, वैसी चीजें किसी को भी अच्छी नहीं लगती। इसी कारण बड़े ब्रोकरेज हाउस ने इनको जो है डाउनग्रेड किया है। मुझे लगता है कि आपके पास हो तो जल्दी से निकलने की सोचनी चाहिए। चलिए, तो एग्जिट करने की राय है फिलहाल यहाँ पे। जैसे बड़े ब्रोकर्स भी कह रहे हैं कि स्टॉक में आप निकल जाइए, एग्जिट कर लीजिए, वैसा ही रुझान यहाँ पे संतोष जी की ओर से भी देखने को मिल रहा है। अगला शेयर जो हमारी लिस्ट में आज क्वालिफाई हुआ है वो है पीएनबी हाउसिंग का। ये भी नंबर्स के दम पे ही हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज दबाव देखने को मिल रहा है। एक एनबीएफसी प्ले है, हाउसिंग फाइनेंस का ये प्ले है। और जिस तरह से हमने प्राइवेट बैंक्स के नंबर्स में देखा है कि एनआईआई श्रिंक हुई है, वैसा ही 17.5% का फॉल इस कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम में, यानी जो ब्याज से आय होती है जिसे हम शुद्ध ब्याज आय भी कहते हैं, साल दर साल 568 करोड़ रुपए पर आ गई है। 17.5% का फॉल देखने को मिला है। मुनाफा जरूर 27-27.5% के आसपास बढ़ा है। 272 करोड़ रुपए का नंबर इस कंपनी ने क्लॉक किया है। लेकिन ग्रॉस एनपीए में भी यहाँ पे एक ड्रॉप देखने को मिला है, 0.25% के मुकाबले अब 1.67% के जो तिमाही दर तिमाही ग्रॉस एनपीए हैं वो देखने को मिले। लेकिन दिक्कत की बात है एनआईएम्स, यानी कि इनके जो मार्जिन हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.95% थे, सीधा घटकर 3.5% के नीचे आ गए। ऑलमोस्ट आधा परसेंट के आसपास का जो फॉल है वो मार्जिन्स में देखने को मिल रहा है। यानी कि जो ये लोन दे रहे हैं उस पर इनको ज़्यादा स्प्रेड नहीं मिल पा रहा है। जो डिपॉजिट ये जुटाते हैं, जहाँ से पैसा रेज करते हैं, उस ब्याज का और जो लोन ये देते हैं, जब उनको ब्याज मिलता है, उसका जो अंतर है वो श्रिंक हो रहा है। यानी कि इनकी कमाई जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से आज हमने देखा है कि पीएनबी हाउसिंग के स्टॉक में भी प्रेशर देखने को मिला है। और पीएनबी हाउसिंग के स्टॉक में जब मैंने लास्ट देखा था तब अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा था। अभी अगर आप देखेंगे तो पीएनबी हाउसिंग के शेयर में जो ड्रॉप है वो करीब करीब 3.5% के आसपास का देखने को मिल रहा है। 831 रुपये का भाव है सर। पीएनबी हाउसिंग में थोड़ा सा लोअर लेवल से रिकवर किया है, क्या इसमें बेट करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो अवॉइड करना चाहूँगा इन स्तरों पे, क्योंकि जैसे आपने बताया कि निम्न इसकी गिरी है। और जबकि दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो लोन बुक जो एयूएम है इनका, वो भी पूरे साल में, मतलब लास्ट ईयर से अभी तक 4.3% के करीब बढ़ा है। तो ये भी, लोन भी नहीं बढ़ रहा है, निम भी कम हो रही है, तो मतलब चौतरफा मार पड़ सकती है स्टॉक में। हम्म। तो मुझे लगता है कि यहाँ अवॉइड करना चाहिए। दूसरी एक कंपनी है मुझे अच्छी लगती है, अगर आप सरकारी स्पेस में जाना चाहते हैं, कैनफिन होम, दैट लुक्स गुड, क्वाइट गुड। अगर वहां पर आपको निचले स्तरों पर मिलता है तो वो स्टॉक मुझे काफी पसंद है।
तो कैनफिन होम्स पीएनबी हाउसिंग के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। दोनों सरकारी कंपनियां हैं, एक कैनरा बैंक की और एक पीएनबी की सब्सिडरी है। तो कैनफिन होम्स ज़्यादा पसंद है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की तुलना में। अगला शेयर है टीवीएस मोटर का। बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर ये शेयर, इसलिए क्योंकि इसके कल नंबर्स आए थे, रिकॉर्ड नंबर्स इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं। चाहे रेवेन्यू फ्रंट की बात करें, चाहे हम कामकाजी मुनाफे की बात करें, बिड्डा की बात करें या मुनाफे की बात करें, आय 26% बढ़ी है, मुनाफा 68% बढ़कर 593 करोड़ आया है। रिकॉर्ड लेवल्स पर इनके जो नंबर्स हैं वो देखने को मिले हैं। कामकाजी मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला है, करीब करीब 1% से ज़्यादा का यहाँ पे जो मार्जिन्स में एक बढ़त है वो देखने को मिली है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ब्रोकर्स जो हैं वो नतीजों के बाद इसमें मिलीजुली राय रख रहे हैं। 2-3 ब्रोकर्स ऐसे हैं जो कि बिकवाली की राय दे रहे हैं, उसमें से सीएलएसए एक है, वो अभी भी बिकवाली की राय को मेंटेन कर रहे हैं। 1438 से लक्ष्य को घटाकर अब 1400 रुपये कर दिया है। आज ये स्टॉक गिरकर 2000 रुपये के नीचे आता वो दिखा है। कुछ और भी ब्रोकर्स हैं जो कि इसमें बिकवाली की राय दे रहे हैं, उसमें सिटी भी शामिल है। उन्होंने टारगेट जरूर एडजस्ट किया है, 1050 से बढ़ाकर 1300 रुपये किया है, लेकिन अभी भी 1938 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 3% के आसपास का फॉल देखने को मिला है। क्या कंसर्न्स है सर टीवीएस मोटर को लेकर? रिकॉर्ड लेवल्स पे नंबर आ रहे हैं लेकिन ब्रोकर्स खुश नहीं है, क्या वैल्यूएशन ऊंचे हैं? डेफिनेटली वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं। 56 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल्स पे कंपनी ट्रेड हो रही है, और कंपनी ने केपेक्स जो किया था उसका जो लाभ मिला है वो ऑलमोस्ट एक राइड हो चुका है। हम्म। और नेक्स्ट राइड के लिए यहाँ से भी एक सब्सटेंशियल राइज के लिए आपको बड़ा केपेक्स या बड़े पैसे कंपनी को डालने पड़ेंगे, जो कि अभी उतना नहीं दिख रहा है। क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देखें तो इन्होंने तकरीबन जो है 600 करोड़ का केपेक्स किया था, 300 करोड़ CWIP में थे। तो लगता नहीं है कि अब जो है यहाँ से इंक्रीमेंटली उतना हायर होगा, मतलब फ्यूचर अर्निंग्स में दिक्कत हो सकती है, ऐसा दिख रहा है। तो इस लिहाज से मैं कहूँगा कि आप अवॉइड करना चाहिए एट करंट लेवल। अच्छी कंपनी है, प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं इनके, काफ़ी अपीलिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो लेकिन आपको सब्सटैंशियल करेक्शन पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अवॉइड करना चाहिए। रनअप बहुत ज़्यादा हो चुका है स्टॉक में, 56 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पर अवेलेबल है, तो उस लिहाज से इससे दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव्स हैं, वो ऑलरेडी स्टॉक में डिस्काउंट हो चुके हैं। और इसी के साथ हमारा जो बजिंग का सिलसिला, बजिंग स्टॉक्स का सिलसिला है, वो भी यहाँ पे हम समेटते हैं।